नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय संस्कृत को कराएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो छात्र इसे पहली बार देख रहे हैं, यानी जो छात्र हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उन्हें बता दें कि वीडियो प्रथम सेमेस्टर की शाम 6 बजे आती है, तो टाइम नोट कर लें, सोमवार से शनिवार। अब देखते हैं दोस्तों, संस्कृत में जो गिनती आपके पेपर में पूछी जाती हैं, ये 2 नंबर की ज़रूर आती हैं। या तो 1 से 10 तक पूछ ले, या 11 से 20 तक पूछ ले, या 1 से 5 तक पूछ ले। तो ये गिनती ज़रूर आपके पेपर में आती हैं 2 नंबर की। तो देखते हैं दोस्तों, आपके सिलेबस में 20 तक है, 1 से 20 तक गिनती के संस्कृत में नाम। समझते हैं दोस्तों एक एक करके। एक को संस्कृत में क्या कहेंगे, इससे पहले आप ये समझ लें कि 1 से 4 तक, 1 से 4 तक तीन तीन रूप हैं। ठीक है, 1 से 4 तक के कितने रूप हैं? 3 रूप हैं, जिसमें आपके ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, ये वाले, और ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, ये नपुंसकलिंग के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार से बहुत से छात्र कंफ्यूज रहते हैं हम कौन सा याद करें। ये आपको तीनों इसलिए याद करने हैं रूप, क्योंकि 1 से 4 तक पूछ सकता है कि 1 से 4 तक स्त्रीलिंग रूप लिखिए, तो आप ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 को एका, 2 को द्वे, 3 को तिस्त्र, 4 को चस्त्र। तो इस प्रकार लिखेंगे। तो ये समझने वाली बातें होती हैं, क्योंकि आपको याद तो रहेगा, लेकिन जब आप पेपर में करेंगे तो आप देखेंगे कि कौन सा लिखें, तो ये ज़रूरी समझना होता है। और हम क्या हैं, आपको टॉपिक वाइज समझाते हैं कि आपके पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकें। समझते हैं दोस्तों। एक को संस्कृत में एकः, एका और एकम कहते हैं। यदि पूछा जाए 1 से 10 तक गिनती लिखिए, तो आप एकः, एका या इन तीनों में से कोई एक लिख देंगे। जब प्रॉपर पूछा जाए कि पुल्लिंग में लिखिए, तो आप लिखेंगे। और 1 से 4 के बाद जितने भी होते हैं वो तीनों रूप समान चलते हैं, ये भी समझना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 को द्वे, 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 3 को त्रिय, तिस्त्रः, त्रीणि, 4 को चत्वारः, चतस्त्रः, चत्वारे। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव और 10 को 10 कहते हैं। तो इस प्रकार आपने 10 तक याद कर लिए। 11 में क्या है? 1 प्लस 10, इस प्रकार लिख सकते हैं, या फिर 10 प्लस 1, लेकिन याद करने के लिए आप क्या लिखेंगे? 1 प्लस 10, यानी 10 को तो 10 कहेंगे और 1 को एका। तो एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश। तो ये आपको थोड़ा अलग लग रहा है, तो इसे आप अलग से याद कर लें। सप्तदश, अष्टादश, नवदश। अब 19 के 3 रूप होते हैं, 3 प्रकार से हम लिख सकते हैं। और ये आपके पेपर में 1 नंबर में बहुविकल्पी में कई बार पूछा गया है। आपको लिख देगा एकोन विशत। विशत माने होता है 20, यानी 1 कम 20 को क्या कहेंगे? 19 कहेंगे। ऊन विशत, यानी 1 कम 20, तो इसका मतलब ये है 19। तो ऊन विशत यानी 19, और नवदश यानी 19, एकोन विशत यानी एकोन विंशत यानी 19, और विंशत तो इसे 20 कहेंगे। तो इस प्रकार आपके सिलेबस में 1 से 20 तक ही संस्कृत में गिनती हैं, लेकिन आगे भी आप देख लें कुछ इम्पोर्टेंट। 30 को
त्रिशत कहते हैं, 40 को चत्वारिशत कहते हैं, 50 को पंचाशत कहते हैं, 60 को षष्ठी कहते हैं, 70 को सप्तितः कहते हैं, 80 को आशीतिह कहते हैं, 90 को नवतिह कहते हैं और 100 को शतम कहते हैं। और यहाँ पर 29 याद करने योग्य हैं। आपके सिलेबस में तो 1 से 20 तक हैं, लेकिन ये आप याद कर सकते हैं एक्स्ट्रा में, तो आपके 100 तक गिनती हो जाएंगी। नवविंशति, ठीक है। एकोन त्रिशत यानी 1 कम 30, ऊन त्रिशत, तो ये 29 के 3 रूप होते हैं, 3 प्रकार से हम लिख सकते हैं। जिस प्रकार आपके 19 के हैं और ये आपके सिलेबस में है तो ये पूछा जाता है। आप पुराने पेपर देख सकते हैं, चैनल पर भी हमने डाल रखे हैं पुराने पेपर, वहाँ से आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं अब पशुओं यानी जानवरों के नाम संस्कृत में, ये आपसे पूछे जाएंगे। 2 प्रकार से पूछे जाते हैं, संस्कृत में लिखा होगा और पूछा जाएगा इसका हिंदी अर्थ बताइए। हिंदी में होगा उस तो पूछा जाएगा इसे संस्कृत में लिखिए। तो जानवरों के नाम समझते हैं दोस्तों। घोड़ा को संस्कृत में घोटका है, अश्वः, अर्णव कहते हैं। और अर्णव आपके पेपर में कई बार पूछा गया है कि अर्णव की हिंदी क्या होगी, तो अर्णव यानी कि घोड़ा। घोड़ी को घोटिका कहते हैं, अश्वा कहते हैं। हाथी को हस्ती कहते हैं, गजह कहते हैं और कुंजरह कहते हैं। तो आपके पेपर में इस प्रकार लिखा होगा, ये पूछा गया है आपके पेपर में, कुंजरह माने क्या होता है, हिंदी अर्थ बताइए। तो कुंजरह माने होता है हाथी, अर्णव माने होता है घोड़ा, हस्तिनी माने होता है हथिनी, मंडूका माने होता है मेंढक, गंडक माने होता है गैंडा, कुक्कुर माने होता है कुत्ता, श्वानह माने होता है कुत्ता, सारमेह माने होता है कुत्ता, कुक्करी माने कुतिया, शुनी माने भी कुतिया होता है और शर्मा माने भी कुतिया होता है। नेक्स्ट है आपका ऊँट को संस्कृत में उष्टः कहते हैं, नेवला को नकुलः, ये पूछा गया है आपके पेपर में। हिरन को क्या कहते हैं, हिरडः, मृगः, गधा को गर्दभः, शेर को सिंह, केसरी, मृगेंद्रः, चीता को चित्रकः, ये भी पूछा गया है आपके पेपर में। लोमड़ी को लोमशा, ये भी पूछा गया है। कछुआ को कच्छपः, मगरमच्छ या घड़ियाल को मकरह कहते हैं संस्कृत में, ये पूछा गया है। खच्चर को खच्चरः, भालू को भालुकः, तेंदुआ तरछुह, गाय को गौह, धेनुः, बिल्ली को बिडाली, बैल को वृषभ, ये भी पूछा गया है आपके पेपर में। और बलिवर्दः, बैल को कहते हैं बलदः, ये भी बैल को कहते हैं। बिच्छू को संस्कृत में बिश्चकः कहते हैं, शेर को सिंह, सियार यानी गीदड़ को शिगालः कहते हैं, ये भी पूछा गया है आपके पेपर में। सुअर को सुकरः, बराह, बंदर को बानरः, ये आपके पेपर में पूछा गया है बंदर का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मकड़ी को संस्कृत में लूता कहते हैं। मकड़ी को क्या कहते हैं, लूता, ये पूछा गया प्रश्न है। चींटी को पिपीलिका, ये भी पूछा गया आपके पेपर में है। और खरगोश को संस्कृत में शशकः कहते हैं, ये भी पूछा गया है। गिलहरी को चिक्रोड़ः, ये भी पूछा गया है। और चमरपुच्छ भी कहते हैं। बकरी को अजा और बकरा को अजह, बाघ को व्याघ्र, भेड़ को मेष है, एड़क है, भैंस को महिषी और भैंसा को महिष है, नील गाय को गव्यः, बंधेनु। तो इस प्रकार ये आपके जानवरों के नाम हैं जो संस्कृत में आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं।
आप पुराने पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि जानवरों के, पक्षियों के ये नाम संस्कृत में पूछे ही जाते हैं। तो पक्षियों के नाम समझते हैं। कौआ को कहते हैं काकः, कोयल को कोकिला, कबूतर को कपोतः, उल्लू को उलूकः, मोर को मयूरः, सारस को संस्कृत में सारसः कहते हैं, चिड़िया को चटका कहते हैं और गिद्ध को गृदः। तो इस प्रकार। और नेक्स्ट देखते हैं, बगुला को बाकः और बर्र को बरटः, हंस को मरालः, तोता को शुकः या कीरः कहते हैं, मैना को सारिका कहते हैं, बाज को स्नेह, शासदनः, गौरैया को कल्पिंक कहते हैं, मुर्गा को कुक्करह कहते कुक्कटह कहते हैं और मुर्गी को कुक्कुटी कहते हैं। भौरा को संस्कृत में षट्पदय कहते हैं या मधुपय कहते हैं। पक्षी को खगय कहते हैं। ये जानवर से और पक्षी से आपके पेपर में प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फलों के संस्कृत में नाम। एक एक करके इन्हें नोट करते रहें, क्योंकि आपका जो सेमेस्टर है वो फरवरी में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कभी भी पेपर हो सकते हैं, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 30 दिन के बाद। मैक्सिमम 30 दिन के अंतर्गत परीक्षाएं करा दी जाती हैं। तो आपका पेपर का ही टाइम चल रहा है, क्योंकि ये जनवरी है और फरवरी में आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, फलों के संस्कृत में नाम। सेब को कहते हैं सेवम, आम को आम्रम, अंजीर को अंजीरम, अंजीर को क्या कहते हैं? अंजीरम। खरबूजा को खरबूजम, नारंगी या संतरा को नारंगम। तो इसमें क्या था, लास्ट में माँ आ रहा था। तो ये कुछ एक समान जो स्वर निकलते हैं उनके एक साथ हमने यहाँ पर लिखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जामुन। जामुन को जम्बूह कहते हैं। धतूरा को धतूरह, लीची को लीचिका, ककड़ी को करकटिका, मौसम्मी को मातुलगम, नारियल को नारकेलम, सिंगाड़ा को श्रृंगारकम। नेक्स्ट देखते हैं, बेर। बेर को कहते हैं बदरी फलम, केला को कदली फलम, नाशपाती को अमृत फलम, शरीफा को सीता फलम। तो ये एक समान लगने वाले एक एक साथ ऐसे ही आप याद करेंगे ट्रिक से, तभी याद कर सकते हैं। तरबूजा को कालिंदम, अनार को दाड़िमम या दाड़िमह, अमरूद को पेरुकम, नींबू को जम्बीरम, अंगूर को द्राक्षा। नेक्स्ट देखते हैं, सब्जियों के संस्कृत में नाम। तो आलू को कहते हैं आलूकम, अदरक को आद्रकम, करेला को कारवेलम, कद्दू को कूष्मांड और कुंदरू को कुंदरू कहते हैं। गाजर को ग्रंजनम कहते हैं। फूल गोभी को गोजिह्वा, परवल को पटोलह, पालक को पालकिया, भिंडी को भिंडिका, मूली को मूलिका, मिर्ची को मारीचकम, लहसुन को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लहसुन को लसुनम कहते हैं और धनिया को धान्यकम, बैंगन को ब्रंताकम और सेम को शिम्बी कहते हैं। तो ये नोट्स आप बनाते चलें, जब आप स्वयं लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि लिखने से भी याद होता है। तो आप लिखेंगे और पेपर के समय आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। कटहल को पनसम कहते हैं और करौंदा को आमकली कहते हैं। लौकी को अलाबुह कहते हैं। तोरई को कोसातकी कहते हैं। प्याज को पलांडू कहते हैं और शिमला मिर्च को महामारीचिका, चुकंदर को पालंग साकह, पत्ता गोभी को दलम लिनी कहते हैं। तो इस प्रकार ये संस्कृत में नाम हैं। अब एक एक करके देखते हैं अनाजों के संस्कृत में नाम। तो दाल के देखते हैं। दाल को दुदलम कहते हैं, ये पूछा गया है। और मसूर को मसूरह, मूंग को मुदगह, अरहर को आड़की, चना को
चड़कय कहते हैं। नेक्स्ट है आपके उड़द को माशः, मटर को कलायः। नेक्स्ट है अन्न को अन्नम कहते हैं, गेहूं को गोधूम कहते हैं, धान को धान्यम, तिल को तिलह, मूंगफली को मुदगफली कहते हैं, सरसों को सरसपह कहते हैं, सरसपह। नेक्स्ट है चावल को तंडुलह कहते हैं, जौ को यवह कहते हैं संस्कृत में, और बाजरा को प्रियंगुह कहते हैं, मक्का को धाना कहते हैं। तो इस प्रकार ये अनाजों के नाम थे। अब देखते हैं शरीर के अंगों के संस्कृत में नाम। हाथ को हस्तः या करा कहते हैं, हृदय को हृदयम कहते हैं, और अंगूठा को अंगुष्ठ कहते हैं, आंसू को अश्रु कहते हैं, ओठ को ओष्ठ कहते हैं, पैर को पादः या चरण कहते हैं, गर्दन को ग्रीवा कहते हैं, गला को गलह या कंठ कहते हैं, कान को कर्णः या श्रोतम कहते हैं, मुख को मुखम कहते हैं, जीभ को जीह्वा कहते हैं या रसना भी कहते हैं, जांग को जंगा या जानू कहते हैं, नाखून को नखह कहते हैं, पलक को पच्छम कहते हैं, तोंद को तुंदह कहते हैं, और भौं को भूं कहते हैं। नेक्स्ट है आपके आँख को लोचनम कहते हैं, नाक को घृणेन्द्रिय कहते हैं, दांत को दंतनह कहते हैं, और गाल को कपोला। छाती को बच्छ कहते हैं, बच्छ माने छाती होती है, बच्छ क्या है संस्कृत में छाती को कहते हैं। पेट को उदरय कहते हैं, दिमाग को मस्तिष्कम कहते हैं, सिर को मुंडा कहते हैं, और बाल को केश है। तो ये केश क्या है संस्कृत में बाल को कहते हैं। भुजा को बाहु कहते हैं, खाल को त्वचा कहते हैं। ये संस्कृत में नाम थे और इतने ही आपके पेपर में सिलेबस में हैं और इनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको सभी विषय के नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 84 45 76 64 64 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। और सभी विषय की जो PDF उपलब्ध कराई जाएंगी वो पेड हैं, वीडियो फ्री हैं, PDF पेड हैं। तो वही छात्र मैसेज करें जिसे आवश्यकता है, यानी जो कहीं जॉब कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से विद्यालय नहीं जा पाते हैं। तो आपको क्या है एक साथ PDF सभी सब्जेक्ट की मिल जाएगी, जो हम पढ़ा रहे हैं वही। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।